अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। के पीरियोडिक टेबल में हम हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रख सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पहले ग्रुप से मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी फोर्थ ग्रुप से मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी सेवन्थ ए ग्रुप से जो है ना वो मिलती हैं। तो इसमें कुछ हमारे पास जो है इनकी सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ जो हैं इनकी डिसिमिलरिटीज़ हैं। फर्स्ट वी रीड अबाउट द हाइड्रोजन एंड द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज़ द अल्कली मेटल्स। नाउ सिमिलरिटीज़, hydrogen and the alkali metals have one electron in their valence shell, that is the s shell। जब आप देखते हो सब शेल में कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का और अल्कली मेटल्स का इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में होता है, जो इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो s सब शेल में होता है, that is ns1। Valence shell electronic configuration of hydrogen and alkali metals are same. Both hydrogen and alkali metals, by losing their valence electron, form the unipositive ion। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जब अपना वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन आ जाता है। इसी तरह से जब हम फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स के मेटल्स को लेते हैं, उनके लास्ट से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो वो भी क्या करते हैं, एम पॉजिटिव, डेट इज़ द मेटल एम पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं। यानी दोनों जो है हाइड्रोजन भी और जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं दोनों यूनिपॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। Both hydrogen and alkali metals have a strong tendency to combine with the electronegative elements such as the halogens। के हाइड्रोजन जो है वो भी रिएक्ट करता है हेलोजेंस के साथ जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और अल्कली मेटल जो हैं ये भी रिएक्ट करते हैं हेलोजेंस के साथ। बोथ फॉर्म आयनिक कंपाउंड which dissociate in water, ionize in the water। हाइड्रोजन और आपके पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये दोनों अल्कली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप ये दोनों आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और जब हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी आयोनाइज हो जाते हैं। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब ये तो थी इनकी सिमिलरिटीज़। अब फर्स्ट ए ग्रुप डेट इज़ अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपस में नहीं मिलती। अब इसमें जो हम लेते हैं फर्स्ट ए अल्कली मेटल्स, हम जिसके नाम भी बताता है कि ये मेटल्स हैं, तो फर्स्ट ए जो है वो मेटल्स हैं, जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है और ये एक गैस, हाइड्रोजन इज़ अ गैस। अल्कली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे आपके पास सोडियम मेटल आ जाती है, पोटाशियम मेटल आ जाती है, ये आपके पास क्या हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं, जबकि हाइड्रोजन आपके पास रूम टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट करती है गैस फॉर्म में। ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी दे लूज द इलेक्ट्रॉन ईजीली। अब इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करते हैं। हाइड्रोजन डज नॉट लूज़ द इलेक्ट्रॉन इजीली, कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स की तरह से ये लूज़ नहीं कर सकते इजीली। दे डू नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ये गेन भी नहीं करते इलेक्ट्रॉन, ये लूज़ करते हैं जस्ट, जबकि हाइड्रोजन में ये गेन भी करता है और ये लूज़ भी करता है, दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। आपने कभी सोडियम को Na2 लिखा हुआ
पोटाशियम को K2 लिखा हुआ नहीं देखा, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि जो हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिससे कि H2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। सोडियम आयन एंड पोटाशियम आयन्स आर सॉल्युबल stable in water, but hydrogen is unstable in water and form the hydronium ion। कि जब हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर आप मौजूद होता है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जबकि सोडियम आयन एंड द पोटाशियम आयन दे आर स्टेबल इन द वाटर। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन and the 7th group, that is the halogens। अब इनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं हाइड्रोजन की, और जो 7th ग्रुप आपके पास आ जाता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बोथ हाइड्रोजन एंड द हैलोजेंस गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। अब हाइड्रोजन में देखें आपके पास पहला शेल होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आप हैलोजेंस को देखते हैं तो हैलोजेंस में भी आपको उसका वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। हाइड्रोजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास आ जाता है हाइड्राइड आयन। उसके बाद आपके पास आ जाता है हैलोजेंस, X इज़ द हैलोजेंस, देन इट इज़ द हेलाइड आयन। बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर नॉन मेटल्स। अब इस में आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, और हैलोजेंस भी हम लेते हैं, वो भी आपके पास क्या होते हैं, वो भी नॉन मेटल्स होते हैं। बोथ एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, दैट इज हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द H2 form, and also we see that F2 form, Cl2 form, Br2 form, then I2 form for the halogens. Hydrogen is a gas like that of the most of the halogens, that is the fluoride, chloride, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है। Both hydrogen and halogens form the stable ionic compound with the alkali metals। अब आपके पास हाइड्रोजन जब अल्कली मेटल्स सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड बनाता है। इसी तरह से क्लोरीन जो है जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या है कि कुछ डिसिमिलरिटीज़ हैं इनकी, हाइड्रोजन की और 7th ग्रुप की। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हैलोजेंस हैव 7 इलेक्ट्रॉन, हैलोजेंस के जो लास्ट शेल होता है, वैलेंस शेल होता है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन लूजेज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म दी हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन जब होता है वैलेंस शेल में, जब वो लूज़ करता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन करता है, लेकिन क्या होता है कि जो आपके पास हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते। इट इज़ अ एस ब्लॉक एलिमेंट। जब आप हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन आपके पास आ जाता है एस ब्लॉक में, जबकि ये आपके पास जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो आपके पास ये एस ब्लॉक में आता है। जब आप उसको देखते हैं, हेलोजेंस को देखते हैं, तो वो आपके पास पी ब्लॉक में आते हैं। इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द स्टेबल ऑक्साइड्स, कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन, वाटर बनाता है जो कि स्टेबल ऑक्साइड है। ऑन द अदर हैंड हेलोजेंस डू नॉट फॉर्म द स्टेबल ऑक्साइड्स। Hydrogen is a gas at room temperature, but the halogens, suppose we take bromine, bromine is a liquid while iodine is a solid at room temperature. Now we take the comparison of hydrogen and the 4th group carbon family.
सिमिलरिटीज, हाइड्रोजन हैज़ द हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। अब हाइड्रोजन जो है उसका जो वैलेंस शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि टोटल जो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लेते हैं फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, तो हाफ यानी एक इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद है, इसका मतलब है वो हाफ फिल्ड है। जब आप फोर्थ ग्रुप को लेते हैं तो फोर्थ ग्रुप में आपके पास आ जाते हैं कार्बन को जब आप लेते हैं तो इसमें आपके पास कितने आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्टेट रूल में जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद हैं तो आपको 4 ही चाहिए होंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। सो हाइड्रोजन इज़ अ हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल एज द कार्बन फैमिली, इट आल्सो हैज़ द half filled outermost shell. Both hydrogen and elements of fourth A group combine with other elements through the covalent bonding. कि जब आप हाइड्रोजन को लेते हैं और कार्बन को लेते हैं तो ये किस तरह से मिलते हैं, ये कोवलेंट बॉन्डिंग से मिलते हैं। ऑर्गेनिक में भी हम पढ़ते हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन जो हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लाइक कार्बन, हाइड्रोजन आल्सो शोज द रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर, अब इसमें आपके पास जो है ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ इसकी आ जाती है। इसी तरह से कार्बन की भी क्या होती है, कार्बन भी जब रिएक्ट करता है ऑक्साइड के साथ तो वो भी क्या बनाता है, मेटल अलग कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इट मीन्स इसकी भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज़ द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंपेरेबल। दोनों की हाइड्रोजन की भी और कार्बन की भी या जो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो तकरीबन बराबर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन फैमिली आर ऑलमोस्ट सिमिलर। जैसे अब हाइड्रोजन की है 2.1 है, कार्बन की 2.5 है और सिलिकॉन है 2.4, तो इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन बराबर बराबर आ जाती हैं। उसके बाद आता है कि इसमें आपके पास फोर्थ ग्रुप में और जो आपके पास हाइड्रोजन है उसमें डिफरेंस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं। हाइड्रोजन बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक। जब आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, एस सब शेल में, इस वजह से हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जब आप फोर्थ ग्रुप को लेते हैं तो इसमें आपके पास आ जाता है ये पी ब्लॉक, क्योंकि जब आप इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब शेल में चला जाता है, इस वजह से हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं इनको। ये एस ब्लॉक है हाइड्रोजन और जो आपके पास कार्बन फैमिली है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन गैस है, जबकि जो फोर्थ ग्रुप हैं जैसे आप लेते हैं कार्बन लेते हैं, सिलिकॉन लेते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। इट नीड्स वन, हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। अब इसका जब आप हमने पहले भी पढ़ा है कि इसका हाफ फील्ड होता है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जबकि आप कार्बन फैमिली को लेते हैं वो भी हाफ फील्ड होता है, बट इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन डज नॉट फॉर्म द लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, के हाइड्रोजन लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करता है, जबकि कार्बन सिलिकॉन ये लॉन्ग चेन और कंपाउंड्स बनाते हैं। कार्बन तो सेल्फ कैटिनेशन भी इसमें होती है और इसी तरह से सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसकी चेन बनती है, जबकि ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन में एब्सेंट है। ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद ओनली 1 एलिमेंट एट अ टाइम।
अब इसमें हाइड्रोजन जो बांड बनाता है वो सिंगल बांड बनाता है, किसी एक एलिमेंट के साथ ये करता है, जबकि कार्बन जो है क्योंकि उसमें 4 बांड बनाने की सलाहियत होती है तो वो एट ए टाइम क्या करता है, 4 बांड जो है वो बनाता है। अब इन सब से यानी जो हमने फर्स्ट ग्रुप पढ़ा है, हमने 7th ग्रुप पढ़ा है, हमने ये 4th ग्रुप पढ़ा है, तो हमने डिसाइड ये करना है, साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हमने हाइड्रोजन को कहाँ रखना है। अब इसमें से किसी की भी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटली तौर पर नहीं मिलती, ना फर्स्ट ए की मिलती हैं, ना 7th ए की मिलती हैं, ना ही 8th ए ग्रुप की मिलती हैं, लेकिन 4th ए की जो है ना मिलती हैं प्रॉपर्टीज़। लेकिन क्या है कि साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को एक यूनिक एलिमेंट कहा है और इसकी यूनिक जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ए से मिलती हैं, इस वजह से उसको फर्स्ट ए के ग्रुप के टॉप पर रखा गया है। हाउएवर फर्स्ट ए ग्रुप आर द मेटल्स बट हाइड्रोजन इज़ अ गैस, लेकिन फिर भी इसको पीरियोडिक टेबल में यूनिक एलिमेंट के तौर पर फर्स्ट ए ग्रुप के टॉप पर रखा गया है। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। इसके MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।